इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या ये एक बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड है या नहीं। इसके अंदर 7.5% कैशबैक की क्या रियलिटी है वो भी आपको बताऊंगा। एक्चुअल में फीचर्स और बेनिफिट क्या मिलेंगे, किस चीज़ के कितने फीस एंड चार्जेस लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कार्ड को लेने के लिए, और एंड में इसके गुड और बैड पॉइंट की भी बात करेंगे जिससे डिसाइड हो पाएगा कि कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस से। देखो यहाँ पे इसकी ना ज्वाइनिंग फीस है 500 प्लस जीएसटी। इसमें 500 फीस है, 18% जीएसटी लगता है, 590 रुपए आपकी ज्वाइनिंग फीस हो जाती है। इसकी एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस भी वही है 500 प्लस जीएसटी 590 रुपए की। लेकिन अगर आपको ये सेकेंड ईयर की फीस वेव ऑफ करानी है तो पहले फर्स्ट ईयर में आपको 3.5 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड करने होंगे, तब जाके नेक्स्ट ईयर की फीस वेव ऑफ होगी और स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। इसमें रेंट पेमेंट पे 199 प्लस जीएसटी का पर ट्रांजेक्शन का चार्ज, अगर आप इस कार्ड से रेंट पे करोगे ना तो उस पे चार्ज लगेगा। एजुकेशन पेमेंट पे भी चार्ज है यहाँ पे। अगर आप थर्ड पार्टी से करोगे जैसे कि फोन पे इस तरीके की ऐप से करोगे तब यहाँ पे आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। यूटिलिटी पेमेंट पे भी यहाँ पे चार्ज है। अगर आप 50,000 तक की पेमेंट एक महीने में करते हो, उसके अंदर तक करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। 50,000 से ऊपर की आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पे फिर 1% का चार्ज लगेगा। फाइनेंस चार्जेस की मैं बात करूं तो वो इसके 3.75 पर मंथ से लेके 45% पर एनम तक यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये सभी इसके चार्जेस हैं। अब इसके फीचर्स और बेनिफिट पे आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेलकम बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखो जब आप ये वाला कार्ड लोगे, इसमें क्या है कि आपको आपकी ज्वाइनिंग फीस पेमेंट करने पे आपको 250 रुपए का फ्लिपकार्ट का एक गिफ्ट कार्ड मिलेगा। भाई इसकी 500 रुपए की फीस है, 90 रुपए जीएसटी लगता है, 590 जैसे आप पे करोगे आपको 250 रुपए का एक फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। और एक बेनिफिट भी मिलता है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने पे 1000 रुपए का और आपको बेनिफिट हो जाएगा, जिसमें कि आपको फ्लिपकार्ट का और क्लियर ट्रिप का आई थिंक दोनों का 500 रुपए का गिफ्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो 250 रुपए का तो वो आपको मिल रहा है और 1000 रुपए का आपको एक और बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वेलकम ऑफर में। अब इस कार्ड के मेन फीचर और बेनिफिट पे हम लोग आ जाते हैं। देखो इसमें ना आपको 5% का कैशबैक मिलता है जो भी आप फ्लिपकार्ट पे इस कार्ड से स्पेंड करते हो। लेकिन यहाँ पे केपिंग है 4000 पर क्वार्टर की। इस कार्ड से फ्लिपकार्ट पे 3 महीने में आप मैक्सिमम 4000 तक का ही जो आप कैशबैक डिस्काउंट कह लो आप ले सकते हो। इससे ज्यादा का बेनिफिट आप लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। 7.5% तक का मिंत्रा पे है, लेकिन यहाँ पे भी जो केपिंग है वो वही है 4000 पर क्वार्टर की, उससे ज्यादा आप यहाँ पे नहीं ले सकते। और 4% कैशबैक इनके कुछ पार्टनर ब्रांड है जैसे कि जोमेटो, उबर, नेटमेड्स, पीवीआर, यहाँ पे स्पेंड करोगे तो यहाँ पे भी आपको 4% का कैशबैक तो मिलेगा। लेकिन इसमें भी 4000 पर क्वार्टर की केपिंग यहाँ पे लगी हुई है। और इसमें आपकी जो बाकी की ट्रांजेक्शन रहेंगी उस पे आपको 1% का अनलिमिटेड जो कैशबैक है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे किसी तरीके की कैपिंग आपकी नहीं है। और एक चीज, इस कार्ड से ना क्लियर ट्रिप पे भी आपको 5% का तो यहाँ पे कैशबैक मिलता है, प्लस आपको 20% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी इस कार्ड से बुकिंग करने पे यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप स्पेंड करते हो तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। कंप्लीट आप स्क्रीन पे देखो जैसे कि यहाँ पे फ्यूल ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटी बिल पेमेंट है, रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड, गवर्नमेंट स्पेंड, इस तरीके की ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे अगर आप स्पेंड करोगे तो आपको किसी भी तरीके का ना कोई 5% का, ना कोई 7.5%, 1%, कोई भी तरीके का कैशबैक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर आप इन सभी चीजों में ट्रांजैक्शन करोगे। इसके बाद में इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग आ जाते हैं। देखो सबसे पहली चीज है एसबीआई की यहाँ पे एज 21 मिनिमम होनी चाहिए आपको ये वाला कार्ड अप्लाई करने के लिए। ज्यादातर एसबीआई एज 21 मांगता है कार्ड को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद में आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। देखो ऑफिशियली तो एसबीआई नहीं लिखता है कि आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी मिनिमम 20,000 की भी सैलरी है, 15,000 की भी है तो आराम से कार्ड आपको मिल जाएगा। इस कार्ड की फीस उतनी ज्यादा नहीं है कि आपकी बहुत ज्यादा इनकम की डिमांड होगी तभी आपको मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो 2 लाख से 3 लाख की भी आईटीआर अगर आपके पास होगी तो आपको बड़े आराम से ये वाला कार्ड मिल जाएगा। अब सिबिल स्कोर की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एसबीआई ने ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है कि कितना सिबिल स्कोर चाहिए होगा, ज्यादातर बैंक्स नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक्स 750 सिबिल स्कोर आज की डेट में कम से कम मांगते हैं क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, जिनमें से एसबीआई
SBI भी एक है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। 750 के नीचे है, 740 के अगर ऊपर भी है फिर भी चांस है, लेकिन अगर 740 के नीचे अगर ज्यादा चला जाता है तो फिर चांसेस है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैंक यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। तो ये सारी इसकी चीजें हैं, क्या फीचर हैं, क्या फीस एंड चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं इस कार्ड के गुड और बैड पॉइंट पे कि इस कार्ड में अच्छा क्या है और बेकार क्या चीज है। पहली अच्छी चीज देखो, 7.5% का कैशबैक आपको मिंत्रा पे मिलता है, लेकिन इसमें जैसा कि हमने देखा था केपिंग थी 4000 पर क्वार्टर की, तो पूरे साल में इससे आप मिंत्रा पे 16,000 रुपए तक का जो कैशबैक का बेनिफिट है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। ऐसे ही सेम आपको 5% का कैशबैक फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पे तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी पूरे साल में 16,000 रुपए तक आप इस कार्ड से सेव कर सकते हो। उबर जोमेटो पे भी आपको मैंने बताया था इसके पार्टनर ब्रांड है, वहां पे आपको 4% कैशबैक मिलता है, तो वहां पे भी आप 16,000 रुपए तक का कैशबैक इस कार्ड से पूरे साल में ले सकते हो। इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज भी आपको मिलती है, 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ आपको मिल जाता है। 500 से 4000 तक के बीच की ट्रांजेक्शन आप करते हो तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। फ्यूल पे क्या होता है कि 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो वो यहाँ पे आप जो ट्रांजेक्शन करोगे उस पे आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये सारे इसके गुड पॉइंट है। अब बैड पॉइंट क्या है उस पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहली चीज, ये कार्ड ना तो लाइफ टाइम फ्री मिलता है ना ही फर्स्ट ईयर फ्री मिलता है। इसी कार्ड का जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। वो पहले लाइफ टाइम फ्री मिल जाता था, लेकिन अभी भी कई बार ऑफर चलता है कि वो फर्स्ट ईयर फ्री मिल जाता है, लेकिन ये वाला कार्ड यहाँ पे फर्स्ट ईयर फ्री नहीं मिलता। तो अगर होता तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, नहीं है, इसलिए हमने इसका बैड पॉइंट यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद में इस कार्ड में देखो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस नहीं मिलता। हालांकि 499 की फीस वाले अब ज्यादातर जो कार्ड्स हैं उन सभी में बैंक्स ने एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस हटा दिए हैं, और अगर किसी में है भी तो पहले एक स्पेंड क्राइटेरिया बड़ा रख दिया गया है कि उतना स्पेंड करो तब आपको मिलेगा। इसमें ये फीचर आपको दिया नहीं गया है। इसके बाद में एक और बैड पॉइंट है कि यहाँ पे ना एनुअल फीस वेव ऑफ करने के लिए जो स्पेंड टारगेट है वो बहुत ज्यादा रखा है, 3.5 लाख रुपीज। 500 रुपए की फीस वाले कार्ड के लिए 3,50,000 रुपए बहुत ही ज्यादा अमाउंट है जो टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो ये भी इसका एक बैड पॉइंट है। और एक चीज कि इस कार्ड के अंदर जो बेस्ट वैल्यू है ना वो लिमिटेड है, वो आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे मिलती है। जैसे कि इस कार्ड के अंदर जो मेन कैशबैक है वो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और क्लियर ट्रिप पे ही मिलता है, 7.5% और 5% वाला। तो अगर आप मिंत्रा पे ज्यादा स्पेंड करते हो, फ्लिपकार्ट पे ज्यादा स्पेंड करते हो, आप क्लियर ट्रिप पे बुकिंग काफी करते हो या फ्लाइट बुक करते हो, तो आप क्लियर ट्रिप से भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका स्पेंड ज्यादा रहता है तो ऐसे में ये कार्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कितना साल में स्पेंड करके आप सेव कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया है। सारी चीजें मैंने आपको इसकी इजी तरीके से बता दी है। अब आपको कार्ड लेना है या नहीं ये आपका डिसीजन है। बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है बिल्कुल इजी तरीके से। कार्ड आपको अप्लाई करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से डायरेक्ट आप लोग कार्ड अप्लाई कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।